बच्चों, वेलकम टू आवर एस डी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, हम आपके क्लास 11th का थर्ड चैप्टर यानी कि प्लांट किंगडम ये देख रहे हैं। ओके बच्चों, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, इंट्रोडक्शन देखा कि प्लांट किंगडम मतलब क्या होता है। देन उसके बाद हमने देखा कि सम ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी भी हमने देखी। ओके, एंड देन सम टर्मिनोलॉजी हमने लर्न किए। तो आज के वीडियो में हम बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट अलगी ये लर्न करने वाले हैं। और उसमें अलगी में क्या होता है बच्चों की उसके सब क्लासिफिकेशन है, तो वो भी हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं। अलगी अलगी मतलब क्या होता है, अलगी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। अलगी अलगी इज अ क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है बच्चों। ओके, इसीलिए उसका कलर हमें ग्रीन दिखता है। ओके बच्चों, अलगी आप सभी को तो अलगी पता होगा। ओके, अब मानसून के टाइम में तो बहुत सारे अलगी दिखते हैं हमें, रोड पे कहीं पे भी अलगी ग्रो होती है। ओके बच्चों, तो अलगी ये सिर्फ मानसून के टाइम में ग्रो होती है और देन समर में ये ग्रो होती है क्या? तो नहीं होता। उनके लिए उनको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, तो वो इन्वायरमेंट मानसून के टाइम पे उनको अच्छे से मिलता है, तो उस वजह से वो ग्रो होती है। ओके बच्चों, देन सिंपल थायराइड बॉडी कैसे रहते हैं? सिंपल रहती है और बॉडी उनकी कैसी रहती है? थायराइड बॉडी रहती है। ओके, देन दीज आर द ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक रहते है ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक मतलब आपको तो पता होगा कि जो खुद का फूड खुद फॉर्मेशन करते हैं। देन दीज आर लार्जली एक्वेटिक इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। लार्जली कैसे रहते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब कि वाटर में ही वो सर्वाइव करते रहते। ओके, उनका हैबिटेट्स रहता है। अदर वो मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड्स पे भी ग्रो होते हैं। देन वो एसोसिएशन किन के साथ करते हैं? हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लाइक फंगी एंड अलगी का एसोसिएशन होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है? लाइकेंस फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ऐसे अलगी एसोसिएट फंगी के साथ होने के बाद क्या फॉर्मेशन करती है? लाइकेंस। एंड एनिमल्स के साथ भी वो एसोसिएट होती है। ओके, तो विथ एनिमल्स एग्जाम्पल क्या है उनका? स्लॉथ बियर। एनिमल्स पे भी वो ग्रो होते हैं, एनिमल के साथ भी एसोसिएशन करके ग्रो होती है। देन वो बच्चों को उनका फॉर्म एंड साइज वेरिएशन कैसे रहते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। ओके, फर्स्टली दीज आर इन अ कॉलोनिकल फॉर्म। ओके, कॉलोनिकल फॉर्म मतलब बच्चों वो कॉलोनी करके क्या करते हैं? रहते हैं हमारी तरह ही। उनकी भी एक सोसाइटी होती है, ऐसे सोसाइटी में सब रहते हैं। ओके, सम आर द उनका एग्जांपल क्या है? वॉल्वैक्स। देन द सम फिलामेंटस फॉर्म में भी रहते हैं, फिलामेंट्स ऐसा प्रेजेंट रहता है उनमें। देन सम मराइन फॉर्म, उनको हम क्या बोलते हैं? केल्प्स बोलते हैं। वो क्या रहते हैं बच्चों? मैसिव अलगी है। मैसिव अलगी मतलब कि वो बहुत स्प्रेड होता है, एक जगह के रहेगा तो बहुत 100 मीटर तक लेंथ उनकी रहती है और वो स्प्रेड होता है। ओके बच्चों, देन रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों मेथड के थ्रू वो करते हैं। फर्स्ट वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, आप सबको पता है फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है। वो फ्रैगमेंटेशन में कट होने के बाद वो जो ईच फ्रैगमेंट रहता है वो क्या करता है? एक न्यू वन बॉडी फॉर्मेशन और न्यू यंग वन फॉर्मेशन करता है। ओके, देन असेक्सुअल बाय वेरियस स्पोर टाइप्स, जो स्पोर टाइप्स रहते वेरियस, तो उसी के थ्रू वो क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करके जर्मिनेट करते हैं न्यू प्लांट्स को। जो स्पोर फ्लैजिलेटेड रहते हैं एंड मोटाइल रहती है एंड जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। देन सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो बच्चे इस गैमेट्स फ्यूजन के थ्रू, सेक्सुअल मतलब दो गैमेट फ्यूजन होने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, तो उसमें फर्स्ट क्या है बच्चों? फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज आइसोगैमस। यहाँ पे हम देखते हैं आइसोगैमस अनआइसोगैमस, आपको मैं बताती हूँ। ओके बच्चों, ये क्या है? जो सिमिलर साइज के होते हैं। ओके,
एंड फ्लैजिलेटेड रहते हैं, आइसोगैमस इसको हम बोलते हैं। और वो फिर जाइगोट फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। उनका साइज कैसा रहता है बच्चों, सेम साइज के रहते हैं गैमेट्स। सम आर नॉन फ्लैजिलेटेड भी रहते हैं और फ्लैजिलेटेड भी रहते हैं। आइसोगैमस में दो रहते हैं, वन इज फ्लैजिलेटेड एंड वन इज नॉन फ्लैजिलेटेड। ये जो फर्स्ट वन है ये फ्लैजिलेटेड है, तो उसको फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज के जो रहते हैं उसको भी हम आइसोगैमस बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स। ओके, देन जो नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, फ्लैजिला उनमें अब्सेंट है बट साइज उनका सेम है, उनको भी हम आइसोगैमस ही बोलते हैं। ओके बच्चों, उनका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगैरा। देन नेक्स्ट वन इज द अनआइसोगैमस। उसमें क्या होता है बच्चों, वन गैमेट स्मॉल रहता है, वन गैमेट लार्ज रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए गैमेट कैसे है, स्मॉल, ये कैसा है, लार्ज है। तो ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, मेल लार्ज हो सकता है समटाइम्स, फीमेल लार्ज हो सकती है समटाइम्स। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनआइसोगैमी। मतलब उनका जो गैमेट्स का स्ट्रक्चर रहता है वो सिमिलर नहीं था, एक लार्ज रहता है तो एक स्मॉल रहता है। ओके, उससे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। एंड द लास्ट वन इज द उगैमी। उसको हम उगैमी भी बोल सकते हैं और उगैमस भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है, वन रहता है, जो फीमेल गैमेट्स रहता है वो मोस्टली क्या रहता है, बिग रहता है, लार्ज इन साइज रहता है। एंड दीज आर द नॉन मोटाइल। वो मोटाइल रहता है का, नहीं, वो नॉन मोटाइल रहता है। एंड जो मेल गैमेट रहता है स्मॉल रहता है एंड मोटाइल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उगैमी उसको हम बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, वोल्वेक्स एंड फ्यूकस हमने देखा। एंड जो अनआइसोगैमी उसका एग्जाम्पल क्या है, यूडोरिना। ओके बच्चों, आया समझ में आप, आइसोगैमस, उगैमस एंड अनआइसोगैमस। तो हम नेक्स्ट देखते हैं उसके सम इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो होंगे ना, तो वो अलगी के, तो वो हम सब लर्न करेंगे। तो फर्स्ट इकोलॉजिकल रोल क्या रहते हैं ये हम लर्न करेंगे, इकोलॉजिकल रोल। तो 50% ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ वाया फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन फिक्सेशन करते हैं, CO2 फिक्सेशन ऑन द अर्थ, तो वो 50% किससे होता है, अलगी से होता है, क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट रहती है, तो इसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस होता है। देन इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जो ऑक्सीजन रहता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उनको इंक्रीज करता है इमीडिएटली जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। ओके, देन पैरामाउंट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। जो एनर्जी रिच कंपाउंड रहते हैं उसके लिए वो प्राइमरी प्रोड्यूसर वो अलगी रहता है। देन बेस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उनके लाइफ साइकिल में, फूड साइकिल में ये एक बेस की तरह रहता है अलगी। ओके, देन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है उसके, दीज आर द इडिबल अलगी। इसको हम इडिबल अलगी बोल सकते हैं, इसको हम खा सकते हैं एज अ फूड। कैसे, ये देखते हैं हम। पोरीफेरा, जो हम खा सकते हैं अलगी वो कौन सी है, पोरीफेरा, लैमिनारिया एंड द सैरगैसम। ओके, दीज वन आर द इडिबल अलगी। एंड ऐसे 70+ स्पीसीज ऑफ द मराइन अलगी है जिससे हम एज अ फूड खा सकते हैं बच्चों। ओके, कितने हैं, 70+ स्पीसीज है। ये क्वेश्चन आ सकता है इसके कि कितने स्पीसीज है अलगी के, मराइन अलगी की, दिस यूज एज अ फूड। तो कितने बच्चे, 70+। देन सम आर द हाइड्रोक्लोराइड्स रहते जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के तौर पे काम करते हैं, वो करते हैं। ओके, अल्गिन एंड कैरागिन फ्रॉम रॉन्ग algae एंड कैरागिन फ्रॉम रेड algae। ये क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस रहते हैं। देन दीज आर वाइडली यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में भी उनका algae का यूज़ बहुत ज़्यादा तौर पे किया जाता है। देन आगार का भी यूज़ किया जाता है। उसके सोर्स कौन से होते हैं, जेलेडियम एंड द ग्रासिलारिया। ये दो सोर्स से हमें आगार मिलता है। उनके यूजेस क्या होते हैं बच्चों, वो माइक्रोब्स, जो लैब में माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, वो ग्रोइंग के लिए जो मीडिया यूज़ किया जाता है, अगर मीडिया, तो उसके लिए उसका यूज़ किया जाता है। देन इंग्रेडिएंट आइसक्रीम एंड जेलीज फॉर्मेशन में भी अगर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज द क्लोरेला। दीज आर द यूनिसेलुलर एंड द प्रोटीन रिच अलगा। ओके,
प्रोटीन रिच अलगी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज द प्रोटीन रिच अलगी, देन विच वन द क्लोरेला. ओके, एंड दिस इज यूज एज अ सप्लीमेंट इवन बाय ए स्पेस ड्राइवर. जो पेस्ट में जाते हैं उन ये क्लोरेला साथ में ले जाते हैं एज अ सप्लीमेंट, क्योंकि वहाँ पे तो हम ऐसे दाल चावल रोटी बना के तो नहीं खा सकते ना, तो इस वजह से ये सप्लीमेंट के थ्रू ले जाते हैं. ओके, एज अ फूड के तौर पे. देन बच्चों ये एग्जाम्पल है, ये देखेंगे हम आगे. देन द क्लासिफिकेशन. अलगी आर क्लासिफाइड इनटू द मेन 3 क्लासेस, क्लोरोफेसी, फियोफेसी एंड रोडोफेसी. इस 3 में उनका क्लासिफिकेशन किए वाला है. आप बोलोगे ऐसे रेड ब्राउन रेड ग्रीन कलर में क्यों आपने लिखा है, तो बच्चों क्योंकि क्लोरोफेसी जो रहती है वो कैसे रहती है, ग्रीन कलर की रहती है, उसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन अलगी. इसीलिए आपको याद रहने के लिए उनको मैंने ग्रीन कर दिया. देन फियोफेसी, दीज आर द ब्राउन अलगी, एंड द रोडोफेसी, दीज आर रेड अलगी. ओके बच्चों, आया समझ में? तो 1 by 1 हम स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज द क्लोरोफेसी, मतलब ग्रीन अलगी. ओके, तो वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन. दीज आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहते हैं. देन फिलामेंटस प्रेजेंट रहता है, और ये ग्रास ग्रीन कलर जो रहता है वैसे उनका कलर रहता है ड्यू टू द पिगमेंटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी. इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सी प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोफेसी, रोडोफेसी, फियोफेसी में. तो दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट टर्म. ओके बच्चों, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी. ओके, क्लोरोफिल ए, फियोफेसी, रोडोफेसी में सेम है बच्चों, फिर सिर्फ नेक्स्ट वन चेंज हुए वाला है तो हम देखेंगे. देन पिगमेंटेशन लोकलाइज इन द डिस्टिंक्ट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है. ओके, देन डिफरेंट शेप इन डिफरेंट स्पीसीज, जो स्पीसीज रहते हैं वो उसमें भी वो डिफरेंट शेप में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कर्व शेप, स्पाइरल, रिबन शेप. इस डिफरेंट शेप में क्लोरोफेसी ग्रीन अलगी प्रेजेंट रहते हैं. देन फूड स्टोर कहाँ पे करते हैं, तो वो 1 or more पायरेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, पायरेनॉइड्स, उसमें वो फूड स्टोर करते हैं. एंड दीज आर द प्रोटीन एंड स्टार्च कंटेंट. उसमें क्या रहता है बच्चों, पायरेनाइड्स. किससे तैयार होता है, पी एंड एस से, तो उस पर फिर याद करने का, पायरेनाइड्स कंटेंट प्रोटीन एंड स्टार्च. ओके, देन ऑयल ड्रॉपलेट्स. इन सम स्पीसीज में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड स्टोर किया जाता है. देन उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होंगी, वो कैसी रहती है, रिगिड सेल वॉल प्रेजेंट रहती है. ओके, प्लांट है मतलब सेलुलोज तो होगा ही सेल वॉल में, तो इनर लेयर किससे बने वाली होती है, सेल्यूलोज से बने वाली होती है, एंड आउटर लेयर इज पेक्टोज से बने वाली लेयर रहती है. ओके बच्चों, आया समझ में? देन रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, ये तीनों ही टाइप से होता है. वेजिटेटिव बाय द फ्रैगमेंटेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, फ्रैगमेंटेशन से होता है एंड स्पोर भी फॉर्मेशन होते हैं. देन असेक्सुअल बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस इन द जूस्पोरेंजिया. जो जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं. जैसे कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं. देन जो मेगास्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं उसको प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम मेगास्पोर बोलते हैं. ओके बच्चों, देन सेक्सुअल बाय द आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस. देन एग्जाम्पल क्या है इसके, क्लाइमेडोमोनास, वोल्वाक्स, यूडोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड कैरा. ओके, these are the example of क्लोरोफेसी. उसकी ये तो याद ऐसे नहीं रहेंगे, आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी मैंने दी वाली नीचे. क्या है, SUV C², वो 2 हो गया है, वो क्या है C², मतलब S मतलब स्पायरोगैरा, U मतलब यूडोथ्रिक्स, V मतलब वोल्वैक्स, C² मतलब 1C मतलब क्लाइमेडोमोनास एंड 1C मतलब कैरा. ओके बच्चों, तो ऐसे आप ट्रिक याद रखोगे तो आपको एग्जाम्पल भी रिमेंबर हो जाएंगे इसके साथ साथ. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द फियोफेसी, मतलब ब्राउन अलगी.
ओके, ये कहाँ पर रहती है, उसका हैबिटेट क्या कहाँ पे है, ये हम देखेंगे। ओके, दीज आर प्राइमरी इन द मराइन, वो मराइन वाटर में प्रेजेंट रहती है। देन उसका साइज वेरिस रहता है, साइज सिंपल, समटाइम्स सिंपल, ब्रांच फिलामेंटस होती है, फियोफिसी। ओके, ब्राउन एल्गी एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस। एंड देन सम प्रोफ्यूजली ब्रांच में रहती, प्रोफ्यूजली ब्रांच रहती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, केल्प्स। हमने फर्स्ट अलगी में ही देखा था कि अप टू 100 मीटर्स वो क्या रहते हैं, स्प्रेड हुए वाले होते हैं। ओके बच्चों, लेंथ में ले रहते हैं। देन पिगमेंटेशन हमने देखा था, पिगमेंटेशन फर्स्ट क्लोरोफेसी में कौन सा था, क्लोरोफिल ए एंड बी। मैंने बताया था कि ए कॉमन है इस तीनों में, नेक्स्ट वन इज चेंज। यहाँ पे क्या है, सी एंड कैरोटिनाइड्स, क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटिनाइड्स। एंड ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल फ्यूकोजैंथिन। वो फ्यूकोजैंथिन क्या करता है, डिटरमाइंस ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन शेड्स। जो प्लांट का कलर रहता है वो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन की शेड में रहता है, तो वो मेंटेन करने का कौन कौन करता है, तो फ्यूकोजैंथिन करता है। ओके बच्चों, आया समझ में। एंड देन द फूड स्टोरेज इन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो कौन से है, लैमिनारिया एंड द मैनिटोल। देन उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सेल्यूलोज तो होगा, इनर वॉल सेल्यूलोजिक, आउटर जिलेटिनस कोट ऑफ अल्गिन, अल्गिन का जिलेटिनस कोट होता है आउटर लेयर में। देन प्रोटोप्लास्ट भी है, प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड सेंट्रल वैक्यूल्स एंड द न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहता है, उसमें 3 पार्ट में बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। एक फर्स्ट वन इज द होल्ड फास्ट, स्टॉक एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो होल्ड फास्ट मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे एक अटैचमेंट रहती है। देन यहाँ पे एक ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम स्टैक बोलते हैं। देन यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। ओके, ये लीफ नहीं होता बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस करता है वो, इसलिए हमें उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट। एंड ये जो नीचे उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। एंड दिस वन इज द स्टैक। ओके बच्चों, तो उसका हम रिप्रोडक्शन देखेंगे कैसे होता है। वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, तीन ही टाइप से होता है। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय फ्लैजिलेट झूस्पोर होते हैं। उसमें क्या होता है, झूस्पोर में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट रहते और कैसे रहते, एक अनइक्वल रहते, एक लॉन्ग एक शॉर्ट में होगा। ओके, लैटरल फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट रहते हैं। एंड दिस आर द पियर शेप्ड बॉडी, उनकी बॉडी कैसी रहती है, पियर शेप में रहती है। एंड सेक्सुअल में आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड द oogamous। एंड गैमेट क्या होती है, यूनियन इन वाटर और विद इन oogamous। वाटर में, oogamous में वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, गैमेट यूनियन होते हैं। एंड गैमेट्स आर पेरीफॉर्म्स, पियर शेप्ड हमने देखा। एंड विथ 2 लैटरल फ्लैजिला, उनमें भी 2 लैटरल फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एक्टोकार्पस, डाइकोटा, लैमिनारिया, सैरगैसम एंड द फ्यूकस। अब ये कैसे याद करेंगे, तो इसकी भी मैंने ट्रिक दी वाली, क्या है, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, एस मतलब सैरगैसम, ई मतलब एक्टोकार्पस, एल मतलब लैमिनारिया, एफ मतलब फ्यूकस एंड डी मतलब डाइक्टो। ओके, डिक्टेटा। ओके बच्चों, याद होगा। अब थर्ड वन हम देखेंगे, रोडोफेसी। रोडोफेसी मतलब क्या होता है, ओके, रोडोफेसी दीज आर द रेड कलर में रहता है। रेड कलर में क्यों रहता है, तो इसमें एक डोमिनेंट पिगमेंट रहता है जो डोमिनेट करता है कलर को। कौन सा, ईयर आर फाइकोइरिथ्रिन नाम का जो पिगमेंट रहता है वो डोमिनेट करता है बाकी के पिगमेंट को, और इस वजह से वो फिर रेड कलर का दिखता है। देन हैबिटेट, कहाँ पे रहते हो, मेजॉरिटी इन मराइन। देन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन वार्मर रीजन में भी रहते हैं। प्रेजेंट इन बोथ वेल इन लिटल शैलो वाटर्स एंड लो लाइट डीप ओशन, मतलब सरफेस पे भी रहते हैं वाटर के एंड डीप ओशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, लेड थैलस लाइक स्ट्रक्चर रहता है एंड मोस्टली द मल्टी सेलुलर रहते हो।
देन सम विथ अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। देन फूड स्टोर कहाँ पे करते हैं, फ्लोरोडियन स्टार्च के फॉर्म में वो फूड क्या स्टोर करते हैं। एंड द एमेलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोन के स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी वो फूड स्टोर करते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे, जैसे हमने फियोफिसी और क्लोरोफिसी में देखा था, वैसे वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल यहाँ पे भी मेन है। हमने फियोफिसी एंड क्लोरोफिसी में देखा कि मोटाइल स्पोर होते हैं, बट यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर रहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि नॉन मोटाइल स्पोर किस में रहते हैं, तो रोडोफिसी में। देन सेक्शुअल बाय oogamous, एंड इसमें गैमेट्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, नॉन मोटाइल रहते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, ये है कि उनमें रोडोफिसी में नॉन मोटाइल स्पोर रहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसिफोनिया, पोरिफेरा, ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रोडोफेसी। ओके, अब इसकी याद कैसे करोगे, तो इसको याद करने के लिए पी स्क्वायर जी स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे P2G2 आया, लेकिन पी स्क्वायर जी स्क्वायर आप लिख लो और ऐसे याद करने का। ओके, देन ये आपके एनसीईआरटी में का टेबल है, वो भी हम देखेंगे। क्लास क्लोरोफेसी, फियोफिसी, रोडोफेसी, कॉमन नेम उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी। जो पिगमेंट कौन से रहते हैं, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजैंथिन, क्लोरोफिल ए डी एंड द फाइकोइरिथ्रिन। ये सब में कॉमन है। और यहाँ पे क्या है फिर, बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी याद रखने के लिए आपको इजी रहेगा। देन स्टोर फूड मटेरियल, स्टार्च, फियोफिसी में मैनिट और लैमिनारियन, देन द रोडोफिसी में फ्लोरोडियन एंड स्टार्च के तौर पे फूड स्टोर किया जाता है। देन सेल वॉल, सेलुलोज सब में है। फियोफिसी में क्या है, अल्गिन, एंड द रोडोफिसी में पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर है। फ्लैजेलेटेड नंबर ऑफ पोजिशन इन इंसर्शन, फ्लैजेला रोडोफिसी में एब्सेंट रहता है। ओके, क्योंकि वो नॉन मोटाइल है। एंड देन उसमें क्या रहता है, 2 to 8 फ्लैजेला रहते हैं, एंड इक्वल अपाइकल के साथ में रहते हैं। एंड फियोफिसी में 2 अनइक्वल एंड लेटरल में फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं। देन हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर तीनों में भी, देन ब्रैकिश वाटर एंड देन साल्ट वाटर, तीनों क्लास में सेम है। बट फियोफिसी एंड रोडोफिसी में फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं, ज़्यादातर वो ब्रैकिश वाटर या फिर साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में। तो हमने आज के लेक्चर में अलगी अपना पूरा कंप्लीट कर दिया है, अलगी, देन उसके क्लासिफिकेशन अलगी के हमने 3 देख लिए। ओके बच्चों, तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और